वेलकम टू द क्लासेस ऑफ टेक्निकल क्लासेस। आज जो है हम लोग डील करेंगे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस के ऊपर और सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है क्या? इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एक सब्जेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच वी डील इन सीबीएसई एंड its code is 065 and often it is being asked in the examination of by externals, especially don't come in you can say that in theoretical exam, but it is asked by the externals said whenever you sit for the practicals. Okay, so first of all यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग का पहले तो हम लोग को सिलेबस को डिस्कस कर लेना है, एक माइंडसेट, एक माइंड मैप कर लेना है कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के ऊपर हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है हम लोग का जो सिलेबस है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली वन पैंडास। पैंडास क्या है हम लोग का डील करेंगे इसके ऊपर। पैंडास के नीचे में इसमें सब कैटेगरीज है सीरीज और डेटा फ्रेम का। सीरीज और डेटा फ्रेम जो है ये दो टॉपिक है जो हम लोग का 14 से 15 मार्क्स का कोलैबोरेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसी के अंदर में मैथप्लॉटलिब टोटल विजुअलाइजेशन के ऊपर है, जिसमें हम लोग का ग्राफ है जो हम लोग का 4 से 5 मार्क्स के अंदर में आता है। 4 मार्क्स का भी आता है, कभी 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद जो है हम लोग का है CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक छोटा सा चैप्टर है जो हम लोग का 1 से 2 मार्क्स का वैल्यू लगता है। तो टोटल ये जो 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट हम लोग का 25 मार्क्स जो है तो सर्कुलेट करता है। आफ्टर दैट डेटाबेस जो हम लोग 11 में डील किए थे, तो डेटाबेस के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। एक 11 रिवीजन टूल जो हम लोग 11 में पढ़ते हैं, सेकंड SQL फंक्शंस एंड द थर्ड इज जॉइन इज इंक्लूडेड इन दिस 2024 and 25 सेमेस्टर एंड द सिलेबस and it was earlier deleted. Okay, so ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो ये 25 मार्क्स होल्ड करता है, बहुत इजी चैप्टर भी। आफ्टर दैट इट इज अ 2 theoretical chapters, that is the networking and societal impact of IT. Networking contains 10 marks and societal impact of IT also contains 10 marks। और ये दोनों जो है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट इतना इजी है कि इसमें 90 उठाना, तो यू कैन से दैट 90 मतलब 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, जिसमें से 60 वो उठाना बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं टोटल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने जा रहे हैं, और द मार्क्स व्हाट यू विल गेट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द दीज ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी डील, जो हम लोग डील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ सीरीज। ऑफ करो। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे पैंडास से। पैंडास क्या है? पैंडास एक लाइब्रेरी सिस्टम, जो स्टैंड करता है पैनल डेटा सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है पैनल डेटा सिस्टम। इसी से आया है PANDA and S, these 3 contribute of pandas। ठीक है, अब क्या इसको डेवलप करने वाला कौन है? इसको डेवलप करने वाला है वेस मैकनी। अगेन वी आर सेइंग दैट इट डजंट कम इन द एग्जामिनेशन, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं तो भी आपका जो है इसमें से जो है आपका बहुत सारा सिलेबस है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। इसके बाद ये पैनल डेटा सिस्टम के अंदर में क्या आ जाता है? मेन डेटा स्ट्रक्चर आता है। अब बात यहाँ पर आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। मान लीजिए कि हम लोग का एक SMS सिस्टम है, हम लोग का SMS आता रहता है, SMS आता रहता है, तो SMS कैसे आता है? अगर हम लोग एक SMS सिस्टम करते हैं तो SMS कैसे आता है? SMS मान लीजिए कि पहला SMS आया तो क्या होगा? SMS1, फिर SMS2, फिर SMS3। तो ये फॉलो कर रहा है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और ये इसमें क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर स्पेशली क्या है कि डेटा को रखने का तरीका, डेटा हम लोग कैसे रख सकते हैं, ये हम लोग का हो गया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है।
तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग डील करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर इट इज अ वे टू कलेक्ट द डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को कलेक्ट करके रखना एंड स्टोर इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। अब बात आ रहा है कि पैंडास में हम लोग का सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो पैंडास वी हैव टू डेटा स्ट्रक्चर्स इन आवर सिलेबस, दैट इज वन इज सीरीज एंड द सेकेंड इज डेटा फ्रेम। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सीरीज। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सीरीज। तो सीरीज होता क्या, सीरीज है क्या? सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। अब वन डायमेंशनल क्या है? अब मान लीजिए कि ये एक बोर्ड है, तो ये बोर्ड दो डायरेक्शन में भाग रहा है, एक आगे तरफ मीन्स एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कोई भी वैल्यू जब एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में भी भाग रहा है और इस डायरेक्शन में भी भाग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का क्या हो जाता है 2D। मगर जब कोई एक ही डायरेक्शन में जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे 1D। तो मान लीजिए कि ये जो चीज है ये सीरीज है क्या? तो सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स टू पार्ट। इसके दो पार्ट होता है, एक इंडेक्स और एक डेटा। तो जैसे ये S1 एक सीरीज लिए, S1 नाम का एक सीरीज है जिसमें लिखे 0 1 2 3 और इसमें 45 46 47 48। तो ये पार्ट है क्या? इस पार्ट को, पहला पार्ट को बोलते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लोकेशन, लोकेशन और एड्रेस। इंडेक्स क्या है? लोकेशन है या तो एड्रेस है। और दूसरा पार्ट जो उसके पास में रहता है इसको बोलते हैं डेटा, मतलब क्या वैल्यू इसमें है ये वाला चीज। अब मान लीजिए कि एक दूसरा हम लोग सीरीज लिए आपका एटे। अब इसमें इंडेक्स क्या बन गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इसमें क्या डेटा जो है, अटेंडेंस जनवरी में क्या था 21 दिन, 20 दिन, 15 दिन और 30 दिन, ये हम लोग का डेटा है। तो जितना भी इसमें मेरा सीरीज दिखेगा ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में दो पार्ट हमको मिलेगा, एक इंडेक्स और एक डेटा। सो लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है कि सीरीज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पाया जाता है। ओके, बंद करो। Okay, now see, let us discuss about the characteristics of series. Now characteristics of series are what? Characteristics of series का मतलब क्या है कि हर एक का कुछ गुण होता है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में। तो characteristics of series में क्या है कि सबसे पहला कि series is a one dimensional data structure। ये हम लोग इससे पहले ही डील किए कि वन डायमेंशनल होता क्या है कि जब मेरा कोई भी चीज वन डायरेक्शन में जाए, जैसे ये वन डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर से नीचे में, तो इसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल। तो सीरीज होता क्या है? सीरीज मेरा वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे पहला। दूसरा, सीरीज इज डेटा म्यूटेबल। अब इस म्यूटेबल वर्ड का मतलब क्या? म्यूटेबल का वर्ड का मतलब है चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब क्या है कि अगर मुझे जनवरी को 20 हटाकर इसको कर देना है 30, तो वी कैन डू इट, मतलब डेटा हम लोग चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्या है? इट इज साइज इम्यूटेबल इंटरनली। साइज इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसमें जो है हम लोग का साइज जो है वो चेंज नहीं होता है इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक साइज, एक यहाँ पर जो है सीरीज बना लिए, तो सीरीज में 1 2 3 4 इंडेक्स लिए, इसमें और एक इंडेक्स हम अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, मगर वो क्या एक नया इंडेक्स, मतलब एक नया सीरीज बन जाएगा इंटरनली। वो हम लोग डील करेंगे जब क्रिएशन ऑफ द सीरीज में जाएंगे तब। अभी पहले ये समझते हैं कि साइज क्या है। साइज इम्यूटेबल है, मगर इम्यूटेबल क्या है? इंटरनली है। मतलब अगर हम लोग एक नया साइज अगर हम जोड़ते हैं तो वो एक नया सीरीज बन जाता है। नेक्स्ट इज इट इज होमोजीनियस इन नेचर। अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है कि एक ही तरह का डेटा आपका लिंक में लेगा। तो हम लोग जो पैंडास पाइथन्स में है, ये चीज एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब पाइथन जब भी हम लोग काम करेंगे पैंडास के ऊपर काम करेंगे तो ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर रिकॉग्नाइजेबल है, ठीक है।
तो मान लीजिए 90%, ये मेरा बात मान के रखिएगा कि 99% स्मॉल लेटर होता है और एक दो केसेस में कैपिटल लेटर होता है। माइंड सेट करके रखिए कि सब स्मॉल लेटर है, बाकी हम लोग डील करेंगे जब कोडिंग में पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी टाइप है क्या, डेटा टाइप। जैसे देखिए कि ये एक सीरीज एटेंड बोल के हम बनाए हैं, इसका डी टाइप नीचे में लिखा हुआ है int 64। इंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग 3 तरीके का डी टाइप यूज करेंगे, एक 4 तरीके का भी है, BWL, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो 4 तरीके का डेटा टाइप, एक इंट। अगर इस डी टाइप में आपका इंट आता है, इंट का मतलब क्या है कि सब इंटीजर वैल्यू है, मतलब सब आपको नंबर्स में मिलेगा। दूसरा, अगर इसके जगह पर फ्लोट आता है, फ्लोट का मतलब क्या है कि यहाँ पर वही चीज हम लोग का डेसिमल बन जाता है, अगर डेसिमल बन जाएगा तो ये फ्लोट हो जाएगा। फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ चीज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, एक भी अगर कैरेक्टर मौजूद हो जाता है इसमें तब वो कैरेक्टर बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग फरवरी में लिख देते हैं एब्सेंट, तो ये एक कैरेक्टर घुस गया, तो इसका डेटा टाइप क्या बन जाएगा, तब इसका डेटा टाइप बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बात आ रहा है कि ये 64 का खेल क्या है भाई, तो 64 है कि कौन सा बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग रन कर रहे हैं। अगर हम लोग 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहे हैं तो 64 आएगा, 32 तो 32, 128 तो 128। अभी करंट में सब जितना भी विंडोज आपका 11, 10 जा रहा है, सब आपका जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 128 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में काम हो रहा है। तो ये आप 16 लिखिए, 34 लिखिए, 64 लिखिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज समझ में, अगर वही चीज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में आया तब वही चीज हो जाएगा बुल, BWL, बुलियन। तो समझ में आया, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक 1 डायमेंशनल, एक ही तरह का डायमेंशन में जाएगा। दूसरा डेटा म्यूटेबल, डेटा में हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा साइज इम्यूटेबल, साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस डेटा मतलब क्या है कि एक ही कैटेगरी का डेटा जाएगा, या तो इंटीजर, या तो फ्लोट, या तो ऑब्जेक्ट, या तो बुलियन। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द सीरीज क्रिएशन। नाउ सी, नाउ लेट अस मूव टू द क्रिएशन ऑफ सीरीज। तो क्रिएशन ऑफ सीरीज है क्या, क्रिएशन ऑफ सीरीज है कि हम लोग का कि सीरीज को कैसे क्रिएट किया जाए। तो सीरीज को क्रिएट करने का 4 तरीका। सबसे पहला तरीका क्या है कि क्रिएशन ऑफ सीरीज बाय लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल का मतलब क्या है कि हम लोग इसको सीक्वेंस भी बोलते हैं। ये लिस्ट और टपल का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 11 में दिए हुए हैं, 11 का वीडियो भी हम जरूर जारी करेंगे। अभी 12 का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ सीरीज बाय डिक्शनरी, तो क्रिएशन ऑफ सीरीज बाय डिक्शनरी क्या है कि यहाँ पर दूसरा तरीका डिक्शनरी से सीरीज को क्रिएट करना, ठीक है। पहला तरीका क्या था, लिस्ट से बनाएंगे या तो टपल से बनाएंगे। थर्ड, क्रिएशन ऑफ सीरीज बाय एनडी एरे, एनडी एरे का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें से सीरीज को बनाएंगे। एंड द क्रिएशन ऑफ सीरीज बाय स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू को हम लोग सिंगल वैल्यू भी बोलते हैं, सिंगल वैल्यू, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब इससे हम लोग सीरीज को बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को सीखना है, एक ये, एक लिस्ट, एक डिक्शनरीज और एक स्केलर वैल्यू। इससे हम लोग का एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में सीबीएसई का। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग को सीखना है कि एम्प्टी सीरीज को कैसे क्रिएट किया जाए। एम्प्टी सीरीज का मतलब क्या है कि सीरीज के अंदर कुछ डेटा नहीं रहेगा, ना तो इंडेक्स रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज का स्ट्रक्चर को समझना है। तो सीरीज का स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहला, ये सीरीज आता किसमें, सीरीज आता है पैंडास लाइब्रेरी के अंदर में। तो सबसे पहला मुझे इंपोर्ट करना है पैंडा को, ये माइंड में सेट करके रखिए ये कोडिंग कि मुझे इंपोर्ट पैंडास। अब एज पीडी, ये पीडी को क्या बोलते हैं, पीडी को एलाइस बोलते हैं, या तो शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम, एंड इट इज चेंजेबल। मतलब पीडी के जगह पर आप P1 कर सकते हैं, P2 कर सकते हैं, P3 कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे जो चीज यहाँ दीजिएगा वही चीज हमको यहाँ देना है। अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर में पीडी दे दिए तो यहाँ पर भी कैपिटल लेटर में ही पीडी दे सकते हैं, मगर ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है, इसलिए ये क्या है, इससे स्मॉल और कैपिटल को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि दिमाग में ये चीज रखिए कि सब स्मॉल देना है, पहला बात सब स्मॉल देना है, सब स्मॉल देना है, और सब स्मॉल देने के बाद आपका जो है
कि यहाँ पर जो है ये कैपिटल में ये एस आ रहा है, ये कैपिटल में एस आ रहा है, तो इसमें हम लोग का जो है सीरीज का एस कैपिटल होता है। ठीक है, तो सीरीज का जो एस कैपिटल होता है ये चीज को ध्यान देना है, बाकी सब चीज स्मॉल होता है, माइंड सेट कर लिए सब चीज स्मॉल होता है, सीरीज का एस से कैपिटल। अब जब इसको हम प्रिंट किए तब ये क्या आया, देखिए कि ब्रैकेट में कुछ ब्लैंक आया, मतलब कुछ नहीं आया। और एम्प्टी सीरीज का डिफॉल्ट में डी टाइप क्या आता है, फ्लोट 64। ये चीज एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग अब शुरू करते हैं कि क्रिएशन ऑफ सीरीज। तो क्रिएशन ऑफ सीरीज में हम जो पहला पार्ट है कि क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग लिस्ट। तो सबसे पहला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट में हम लोग दो पार्ट है, एक है इंडेक्स पार्ट और एक है डेटा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक सीरीज है S1। ये S1 सीरीज है जिसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 और वैल्यू है 41, 42, 43, 44। तो सबसे पहला हम लोग को क्या बोले थे कि जो स्ट्रक्चर है इंपोर्ट pandas as PD, ये हम लोग को करना है, ये हम लोग को इंपोर्ट करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और इसमें CBSE हाफ मार्क्स भी देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि S1 जो सीरीज का नाम है वो यहाँ पर देंगे S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज। सीरीज का फिर से हम बोल रहे हैं कि S कैपिटल होना चाहिए, ब्रैकेट में डेटा इक्वल टू जो डेटा पार्ट है 41, 42, 43, 44। एक लिस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर लिस्ट में हम लोग पढ़े थे कि क्लास 11 में क्या है कि लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें हम लोग सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को रख सकते हैं। अब क्या इसमें हम लोग इंडेक्स नहीं दिए, इंडेक्स इसलिए नहीं दिए कि अगर हम लोग इंडेक्स नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट में इंडेक्स क्या हो जाता है 0, 1, 2, 3। और अगर हम लोग कॉमा देकर इंडेक्स देते हैं जो हम लोग नीचे दिए हैं तो उसमें हम लोग दे सकते हैं। मगर अगर इंडेक्स नहीं दिया हुआ है इसका मतलब माइंड सेट कर लीजिएगा कि क्या है कि इंडेक्स क्या है 0, 1, 2 और 3 ऐसे आगे बढ़ते जाए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर S2 इक्वल्स टू S2 एक सीरीज है जिसमें इंडेक्स अब मेरा 0, 1, 2, 3 नहीं है। अब इंडेक्स जो है वो मेरा जैन, फेब, मार्च ये सब, और उसका वैल्यूज जो है 31, 28 और 30 है। तो यहाँ पर हम बोले थे कि जो पहला पार्ट होता है वो इंडेक्स का होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, डेटा का होता है। तो फिर से वही इंपोर्ट pandas as PD। अब S2 नाम हो गया सीरीज का, सीरीज का नाम क्या हो गया, S2 हो गया। तो S2 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज। अब यहाँ पर आ रहा है, देखो हम लोग देखिए कि डेटा इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाए, इसमें डेटा कौन कौन है 31, 28, 30। तो 31, 28, 30। अब कॉमा, एक कॉमा लगा क्योंकि यहाँ पर मेरा जगह नहीं था इसलिए हम लोग नीचे लिख रहे हैं। इंडेक्स इक्वल्स टू फिर से एक लिस्ट बनेगा जिसमें इंडेक्स लिखेंगे जैन, फेब, मार्च। ध्यान रहे जब भी कैरेक्टर रहे चाहे वो इंडेक्स पार्ट में रहे चाहे वो डेटा पार्ट में रहे वो कोटेशन में होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। फिर प्रिंट करेंगे, जब ये प्रिंट करेंगे तभी मेरा ये प्रिंट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको डेटा ही पहले लिखना है, आप लोग इंडेक्स को भी पहले लिख सकते हैं ब्रैकेट में और डेटा को बाद में लिख सकते हैं। मतलब ये चेंजेबल है, डेटा को नीचे लिख सकते हैं, इंडेक्स को पहले लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा चीज ये क्या है कि डेटा और इंडेक्स जो हम लिखे हैं ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब क्या, अगर हम लोग डेटा नहीं लिखते हैं मीन्स एग्जाम्पल इफ आई डोंट राइट डेटा, अगर हम लोग यहाँ पर डेटा को नहीं लिखते हैं सिर्फ ये, और यहां से हम लोग इंडेक्स को भी हटा देते हैं, ठीक है, तो भी मेरा रन कर जाएगा ये डेटा पार्ट और ये इंडेक्स पार्ट। ध्यान रहे अगर हम लोग डेटा और इंडेक्स नहीं लिखते हैं तो पहला पार्ट डेटा का ही होता है। पहला अगर हम लोग जैन, फेब, मार्च अगर दे देंगे तो जैन, फेब, मार्च डेटा में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज को बहुत केयरफुली ध्यान देना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं डेटा इक्वल्स टू दिस और इंडेक्स इक्वल्स टू दिस, ताकि क्या कंफ्यूजन ना हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट सीरीज बाय डिक्शनरी। नाउ सी क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। तो सबसे पहला ये समझते हैं कि डिक्शनरी है क्या। वैसे तो ये वाला सिलेबस, ये टॉपिक हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी फिर भी हम लोग देखते हैं बहुत जन क्या हो जाता है 11 में उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो 12 में डिक्शनरी क्या है ये चीज समझ में नहीं आता है। तो डिक्शनरी होता है क्या, a dictionary is a way to represent data in a key value pair। ये मेन चीज है, in a key value pair।
enclosed in curly bracket in key value pairs। अब क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग का क्या है कि हम लोग यहाँ पर की वैल्यू पेयर एक बार दे दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग फिर से की वैल्यू पेयर देने की जरूरत नहीं है, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स तक ही ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल हम लोग फोन एक डिक्शनरी बना रहे हैं, देखो ये कर्ली ब्रैकेट है जिसमें मेरा की कौन हो जाता है, पहला वाला जैसे राज ये की है, और कोलन, कोलन से हम लोग वैल्यू को लिखते हैं और उसका नंबर जो है वो वैल्यू हो गया, फिर से वही ये की और ये वैल्यू, फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है कि की वैल्यू पेयर इज स्टैंड्स फॉर द डिक्शनरी पार्ट। अब हम लोग सीखेंगे कि सीरीज डिक्शनरी से हम लोग क्या सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी ऑल क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। ओके, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। तो अभी हम लोग सीखे कि डिक्शनरी होता क्या है। तो हम लोग चलिए ये डिक्शनरी जो है ये मेरा S2 एक डिक्शनरी है जिसमें ये लिखे हैं जैन 31, फेब 28 और मार्च 31, इसको क्रिएट किया जाए। तो क्रिएशन करने के लिए सबसे पहला तो हम लोग को वही चीज है इंपोर्ट पैंडास एसपीडी करना है। क्यों? क्योंकि सीरीज जो है इस पैंडा मॉड्यूल के अंदर में रहता है, और उसके लिए सबसे पहला मुझे क्या करना है, मुझे डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो हम लोग ए नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग का क्या है कि डिक्शनरी में ध्यान रहे कि जब ये सीरीज से करेंगे तो ये पूरा पेयर उठाएंगे। ये पहला वाला पार्ट कहाँ जाएगा, की में जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट वैल्यू में जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट शुरू किए जिसमें जैन की हो गया कोलन 31 उसका वैल्यू, फिर फेब की कोलन 28 वैल्यू, फिर मार्च की कोलन 31 उसका वैल्यू, फिर कर्ली ब्रैकेट हम लोग बंद कर दिए। अब हम लोग का काम है सीरीज क्रिएट करना। तो सीरीज का नाम क्या है, S2। तो सबसे पहले S2 लिखेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज। सीरीज का ध्यान रहे S कैपिटल होता है। अब ब्रैकेट में हम लोग क्या डालेंगे, जिसमें मेरा डेटा है, मेरा डेटा है किसमें, A में, तो A हम लोग डाल दिए। अब ये क्या करेगा, इसको रेफर करेगा, और ये क्या है, इसमें जो डेटा है उसको सजाकर लिख देगा। उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है। प्रिंट और किसको करना है, जो हम लोग सीरीज कंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिएटिंग सीरीज बाय एनडी एरे। एनडी एरे होता क्या है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा जिसके ऊपर कैलकुलेशन पॉसिबल है। डिक्शनरी के ऊपर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, और ना तो लिस्ट के ऊपर कैलकुलेशन पॉसिबल है। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला अगर ये टॉपिक आता है एग्जाम में कि क्रिएट सीरीज बाय एनडी एरे, तो एनडी एरे, एरे क्या है, एरे एक फंक्शन है जो किसके अंदर आता है, जो नमपाई के अंदर आता है, नमपाई मॉड्यूल के अंदर। तो इसके लिए हम लोग को करना है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अगेन एनपी क्या है, एनपी इसका शॉर्ट नेम है एलायस। अब ये क्या है, अब हमको सीरीज का यूज करना है, सीरीज पैंडास के अंदर में है तो इसलिए इंपोर्ट पैंडास एसपीडी ये करना है। अब क्या कि हम लोग को सबसे पहला एक ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब हम ए ले रहे हैं, आप बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, मगर ध्यान रहे S2 मत लीजिएगा क्योंकि S2 जो है वो हम लोग पहले से इस सीरीज के लिए बुक करके रखे हैं। तो ए इक्वल्स टू एनपी, एनपी क्या है, इसका शॉर्ट नेम है डॉट एरे। एरे में क्या किए, ब्रैकेट में 31, 28, 31 ये हम लोग डाल दिए। अब S2, अब सीरीज क्रिएशन के बारी। S2 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज। अब सीरीज कौन है, ए रख रहा है तो ए रखेंगे। अब मगर इसमें सिर्फ डेटा है, गौर कीजिए 31, 28, 31, 31, 28, 31, इंडेक्स तो है ही नहीं, और इंडेक्स मेरा जैन फेब मार्च है, तो इसके लिए मुझे अलग से कॉमा देकर इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स इक्वल्स टू जैन फेब और मार्च। यहाँ पर ध्यान रहे अगर हम लोग मुझे डेटा इक्वल्स टू ए तो हम लोग दे सकते हैं, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब ही इसको प्रिंट करेंगे तो ये मेरा प्रिंट आ जाएगा। Now we will see how to create the series using scalar value. अब बात आ रहा है कि स्केलर वैल्यू होता है। तो स्केलर वैल्यू होता है कि स्केलर वैल्यू रिप्रेजेंट सिंगल डेटा। जब हम लोग एक ही डेटा को बार बार रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम लोग का हो जाता है स्केलर वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक सीरीज है मेडल जिसमें मेरा इंडेक्स है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये है। अब इसमें जो है, इसमें हम लोग का जो पार्ट है दैट इज मेडल 200, 200 एंड 200।
इसमें क्या है कि इसमें हम लोग का कोडिंग पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। इंपोर्ट पैंडास एसपीडी जो हम लोग किए हुए हैं, जो हम लोग को करना है हर एक लाइन में। अब हम लोग का सीरीज का नाम क्या है, मेडल, तो हम लोग लिखेंगे मेडल। तो उसके बाद इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। अब देखिए हम लोग एक ही बार 200 को मेंशन किए, कॉमा इंडेक्स, फिर लिस्ट बनाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया चाइना, फिर लिस्ट को बंद किए और ये सीरीज को बंद किए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये सीरीज को ओपन करते हैं, सीरीज को बंद करना भूल जाते हैं, लिस्ट को ओपन करते हैं, लिस्ट को बंद करना भूल जाते हैं, इंडेक्स तो लिखते हैं मगर इक्वल टू देना भूल जाते हैं। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। अब उसके बाद जब हम लोग प्रिंट करेंगे तभी ये क्या करेगा, जितना इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया चाइना, उस हिसाब से मेरा डेटा सब आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया स्केलर वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग का सीरीज क्रिएशन टॉपिक खत्म हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो हम लोग का एट्रीब्यूट। लेट अस सी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डील अबाउट द सीरीज एट्रीब्यूट्स। सीरीज एट्रीब्यूट्स क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सीरीज ले रहे हैं, सीरीज का नाम है मंथ। इस मंथ में इंडेक्स क्या क्या है, इंडेक्स इज जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, और डेटा क्या है, डेटा मेरा 31.0 28.0 NaN। अब ये NaN होता क्या, NaN होता है नॉट ए नंबर, NaN स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर, मतलब ब्लैंक वैल्यू। इन पाइथन ब्लैंक वैल्यू इज नोन एज NaN। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी टाइप। डी टाइप का मतलब क्या है, डेटा टाइप। जब भी एक भी NaN यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है तो हम लोग का क्या हो जाता है कि 0.0 ऐड हो जाता है, और वो डेटा टाइप क्या बन जाता है, फ्लोट। और 64 का मतलब क्या है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला जो है, हम लोग इंटरप्रेटर मोड में अगर इसको रन करते हैं तो सबसे पहला है मंथ डॉट इंडेक्स। अगर मुझे इंडेक्स चाहिए देखना, तो हम लोग ये इंडेक्स, याद रहे ये केस सेंसिटिव है, तो देखिए सब स्मॉल में है, कोई कैपिटल में नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स मेरा क्या है, जैन फेब मार्च अप्रैल। तो यहाँ पर मेरा एक लिस्ट बनेगा जिसमें जैन फेब मार्च अप्रैल ये हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। वैसे ही अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डू डिस्प्ले द वैल्यूज, तो व्हाट विल बी द कोड, तो कोड इज मंथ डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पर देखो सब वैल्यूज यहाँ पर दिख गया, वही पर लिस्ट में। फिर अगर क्वेश्चन में दिखा जाए कि व्हाट इज द डी टाइप, तो डी टाइप क्या है, मंथ डॉट डी टाइप। डी टाइप क्या हो जाएगा मेरा, जो डी टाइप है दैट इज फ्लोट 64, तो फ्लोट 64। उसके बाद आ जाता है मंथ डॉट सेव। सेव का मतलब होता है कितना रो कितना कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग का जो है सीरीज में सिर्फ रो होता है, कॉलम नहीं होता है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। तो इसलिए सेव में हम लोग का एक ब्रैकेट बनेगा, कितना रो है मेरा, इसमें 4 रो है, 1 2 3 4, तो 4 रो, और कॉलम के जगह पर कॉमा देकर ये खाली रहता है। नेक्स्ट इज मंथ डॉट साइज। अब साइज क्या है, साइज का मतलब कितना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल रोज मेरा क्या है 4, दैट इज साइज। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि राइट द कोड टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द इंडेक्स इन द सीरीज मंथ। तो हम लोग क्या देंगे आंसर, मंथ डॉट साइज। आफ्टर दैट वर्ड मंथ डॉट हैज NaNs। हैज NaNs का मतलब कि पूछ रहा है सीरीज से कि क्या इसमें NaN है, तो ये तब क्या हो जाएगा, हम लोग का ट्रू या तो फॉल्स में आंसर आता है। तो आंसर विल बी ट्रू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक NaN है। नेक्स्ट इज अगेन मंथ डॉट एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये पूछ रहा है कि क्या ये एम्प्टी है, नहीं इसमें तो वैल्यूज है, ये एम्प्टी कैसे हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब क्या है यहाँ पर मंथ डॉट एंडिंग। एंडिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन। तो सीरीज में हम क्या बताए थे, सीरीज एक डायमेंशन का होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। अब ये दो है, एक आइटम साइज और एक n बाइट्स। आइटम साइज मतलब हर एक आइटम मेरा मेमोरी कितना ले रहा, हर एक आइटम मेरा मेमोरी 8 बाइट्स का जगह लेता है, चाहे वो डेसिमल का वैल्यू हो, चाहे वो इंटीजर का वैल्यू हो, चाहे वो कैरेक्टर का वैल्यू हो। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, 8 बाइट्स आंसर आएगा, चाहे कोई भी सीरीज रहे, आंसर इसका कांस्टेंट है 8 बाइट्स। ये कांस्टेंट है एंडिंग का 1, ये दोनों चीज एकदम कांस्टेंट रहता है। नाउ
मंथ डॉट एन बाइट्स, एन बाइट्स का मतलब नंबर ऑफ बाइट्स, तब टोटल नंबर ऑफ बाइट कितना हो गया, जब एक एलिमेंट 8 मेमोरी लेता है तो 4 एलिमेंट 1 2 3 4 कितना लेगा 4 into 8 that is 32. Now let us move to the series. Now let us move to the slicing part. तो स्लाइसिंग होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लाइसिंग से एक क्वेश्चन रहता है, टोटल सीरीज से 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से एक सीरीज क्रिएशन का 1 से 2 मार्क्स का मिलेगा, बाकी सब इससे 1 1 2 2 मार्क्स करके मिलेगा, जिसमें एट्रीब्यूट का क्वेश्चन जरूर रहता है और ये स्लाइसिंग से क्वेश्चन रहता है। तो स्लाइसिंग के पहले सबसे पहला हम लोग को इंडेक्स समझना पड़ेगा। इंडेक्स मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक M1 नाम का एक सीरीज ले रहे हैं जिसका इंडेक्स है हम लोग का ये जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, और उसका डेटा जो है 31, 28, 31 एंड 30, ये मेरा इंडेक्स और ये मेरा डेटा। अब बात आ रहा है कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे डायरेक्शन में आते हैं तो मेरा इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3, ऐसे ये आगे बढ़ते जाता है, और जब अगर इधर से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो मेरा इंडेक्स हो गया -1, -2, -3 एंड -4। तो सबसे पहला इंडेक्सिंग होता क्या है, इसका पहले सिंटैक्स को समझते हैं। तो इंडेक्सिंग जो है ये अगर हम इंटरप्रेटर मोड में लिख रहे हैं तो सबसे पहला सीरीज का नाम लिखते हैं, तो मेरा सीरीज का नाम क्या है M1। तो हम लोग दिए M1, एक लिस्ट का ब्रैकेट देंगे और जिसमें 2 पार्ट रहता है, मतलब 2 कोलन रहता है। पहला कोलन और ये पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहाँ से शुरू करना है। दूसरा पार्ट होता है एंडिंग पॉइंट, कहाँ पर मुझे कहाँ तक जाना है। अब बात यहाँ पर ये चीज हमको एक ध्यान देना है कि एंडिंग जब भी होगा तभी हम लोग n-1 का कॉन्सेप्ट चलेगा। n-1 का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अगर मुझे 2 तक जाना है तो मुझे 3 लेना पड़ेगा, अगर 4 तक जाना है तो मुझे 5 लेना पड़ेगा, एक बढ़ा कर लेना पड़ेगा। और थर्ड है स्टेप, कैसे करके जाना है, एक एक करके जाना है या तो एक एक छोड़ के जाना है या तो 2 2 छोड़ के जाना है, ये सब चीज का सिस्टम हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एक डील करते हैं, जैसे M1 0 से 2, 0 स्टार्टिंग पॉइंट, 2 एंडिंग पॉइंट, और जाना कैसे खाली है। खाली का मतलब होता है डिफॉल्ट में 1 1 करके मुझे जाना, या तो इसके जगह पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 0:2, फिर कोलन हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब कोलन के बाद कुछ नहीं वैल्यू रहे मतलब 1 रहता है तो हम लोग कोलन के बाद छोड़ देते हैं, तो ये पाइथन समझ जाता है कि कोलन के बाद कुछ नहीं देना है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जाना कहाँ से, 0 से जाना है, तो सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। 0 कौन है, जनवरी। कहां तक जाना है, 2 तक। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, 2 तक जाना है मतलब अभी हम क्या बताए थे n-1 का कॉन्सेप्ट है, तो 2 तक जाना है, इसका मतलब क्या है, मुझे 2 - 1 दैट इज 1 तक जाना है। तो 1 का मतलब किसका है, फरवरी। तो अब देखिए रेंज बन गया 0 से लेकर 1, मीन्स मुझे जाना कहां पर है, जनवरी से लेकर फरवरी। तो देखिए जनवरी और फरवरी, और उसका डेटा ये हो गया मेरा आउटपुट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करते हैं, इसका स्टेप बढ़ाते हैं। स्टेप बढ़ाते हैं का मतलब कि अगर हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं M1 1 से पोजीशन से 4 पोजीशन तक जाना है और 2 2 स्टेप करके जाना है। तो सबसे पहला अगर फिर से बता रहे हैं कि रेंज डिटरमाइन कीजिए कि रेंज कहां से कहां तक जाना है, तो मुझे 1 से जाना है कहां तक, 4 तक। इसका मतलब मुझे कहां तक जाना है, 3, क्यों, n-1 का कॉन्सेप्ट में। एंड देन वी विल डू द कितना स्टेप करके जाना है, हम लोग को 2 2 स्टेप करके जाना है। तो सबसे पहला रेंज डिटरमाइन करोगे कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर 3 तक। तो 1 मेरा क्या है, फरवरी का, तो 1 से 3 तक जाना है, तो मेरा रेंज क्या बन गया, फरवरी से अप्रैल, ये मेरा रेंज बन गया। जब ये मेरा रेंज बन गया तो अब मुझे अब बात आ रहा है कि मुझे जाना कैसे है, हर एक दूसरा स्टेप में जाना है। हर एक दूसरा स्टेप मतलब पहला स्टेप मतलब पहला कदम हम किसमें रखेंगे, फरवरी में, तो मेरा फरवरी आ जाएगा आउटपुट, पहला फरवरी 28। अब बोल रहा है कि दूसरा कदम रखो, मतलब 2 स्टेप छोड़ के, एक फरवरी, अब एक मार्च छोड़ के कहां तक जाना है, मुझे अप्रैल तक जाना है। तो क्यों, क्योंकि हर एक बोल रहा है कि हर एक दूसरा सीढ़ी में कदम रखो, तो पहला सीढ़ी में ये रखें, तो इसके बाद दूसरा सीढ़ी कौन है, पहला दूसरा कौन, अप्रैल। तो आंसर आएगा फिर अप्रैल, दैट इज 30। तो ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव इंडेक्सिंग।
अगर हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग में जाएंगे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या होता है, मान लेते हैं कि हम लोग m1 कोलन कोलन -1 ये बात आ रहा है। इसका मतलब क्या, शुरू से, कोलन का मतलब खाली अगर रहेगा तो ये शुरू से जाएगा मतलब 0 से जाएगा, यहाँ पर भी खाली है मतलब एंड तक जाएगा, एंड तक जाएगा मतलब ये अप्रैल मतलब 3 तक जाएगा। और कैसे करके जाना है, -1 करके, -1 मतलब रिवर्स पोजीशन में जाना है। जब रिवर्स पोजीशन में जाना है तब हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, तब हम लोग का रिवर्स ऑफ द सीरीज फुटप्रिंट होगा, मतलब पहले अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी एंड फिर जनवरी। तो ये अप्रैल 30, मार्च 31, then 28, then 31. This one will be our output. इसके ऊपर और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो कब करेंगे, जब हम लोग सैंपल पेपर के ऊपर आएंगे तब हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी सीरीज के लिए इतना ही दिमाग में रखना है कि सीरीज में जो है सीरीज में स्लाइसिंग में हम लोग को इतना कंसेप्ट पता रखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसका रेंज पता लगाओ और कैसे करके जाना है, उसके हिसाब से फिल्टर करके आउटपुट। ओके, तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब जो है हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ सीरीज का भी देखते हैं कि सीरीज के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एक अटेंडेंस एक सीरीज बना हुआ है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का अटेंडेंस नोटेड। जनवरी का अटेंडेंस 28, फरवरी का 30, मार्च का 40 एंड अप्रैल का 50। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ स्लाइसिंग में क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट कि टू चेंज द अटेंडेंस ऑफ जैन एंड फेब टू 30। जैन और फेब का जो है मुझे 30 करना है। तो इसमें तो मेरा 30 पहले से ही है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 36। तो दोनों को ही मुझे 30 करना है, जैन को भी 30 करना है और फेब को भी 30 करना है। तो इसके लिए सबसे पहला मुझे टारगेट करना है ये दोनों के ऊपर, तो ये दोनों मुझे पहले स्लाइसिंग से निकालना है। तो स्लाइसिंग हम लोग क्या किए थे, मुझे 0 और 1 निकालना है। इसका मतलब क्या है, मुझे 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। तो 1 तक जाना है तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, एक बढ़ाकर जो हम बताए थे। तो 0 से लेकर 2 तक जाएंगे तो ये जाएगा कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक जाएगा n-1 का कॉन्सेप्ट में, और उसमें क्या डाल देगा 30। जब ये डाल देगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, ये सब में आ जाएगा 30 30 30 30। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप लोग इसमें करते हैं और बोलते हैं मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आउटपुट लाने के लिए मुझे इस स्टेप के बाद फिर मुझे ATTEN और एंटर मारना पड़ेगा, या तो प्रिंट ATTEN करना पड़ेगा, तभी आपको ये आउटपुट दिखेगा, नहीं तो ये आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक है, ये 40 और ये 50, इसको ठीक कर देते हैं, ये 40 रहेगा और ये 50 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेंज द अप्रैल वैल्यू टू 60। अप्रैल का वैल्यू 50 है, उसको मुझे 60 करना है। तो सबसे पहले अप्रैल में मुझे जाना है, तो अप्रैल जाएंगे कैसे, अप्रैल का इंडेक्स क्या है 3, तो अटेंड 3 से जाना है मुझे 4 तक। तो 4 का मतलब वो 3 तक ही जाएगा, क्यों, n-1 का कॉन्सेप्ट में जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 तक ही जाना है और उसमें क्या डाल देना है 60। और उसके बाद जब हम लोग फिर से लगाएंगे प्रिंट ATTEN, तो ये मेरा क्या दे देगा मुझे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो पहले तो हम लोग जैन फेब को 30 कर ही चुके हैं, मार्च में 40 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आएगा हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ स्लाइसिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर हम लोग का अब लास्ट टॉपिक हम लोग पहुंच रहे हैं, दैट इज द हेड एंड टेल फंक्शंस। हेड एंड टेल फंक्शंस, और उसके बाद वेक्टर ऑपरेशन है हम लोग का, वेक्टर ऑपरेशन रहेगा। और वेक्टर ऑपरेशन के बाद दैट इज टू डिलीट एन इंडेक्स और टू ऐड एन इंडेक्स, ये चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये डिलीट ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज है, जैसे हम लोग का मान लेते हैं कि एक सीरीज है, जैसे S1 एक सीरीज है जिसमें ABCDEF ये वैल्यूज है 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अब इसमें इंडेक्स क्या क्या है देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। याद रखना स्टूडेंट सब कि यहाँ पर जब भी हम लोग काम करेंगे सीरीज के साथ या डेटा फ्रेम के साथ, तब हम लोग इंडेक्सिंग जरूर कर लेते हैं।
ताकि क्या हम लोग को प्रॉब्लम क्लियर हो। तो एक मेरा ऑप्शन है, एक होता है हेड और एक है टेल। हेड होता क्या है? हेड एक फंक्शन है, इट इज यूज टू टेक आउट फर्स्ट 5 records from, it is used to take out first 5 records from series और डेटा फ्रेम, इसके बाद डेटा फ्रेम में भी आएंगे, और डेटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब अगर हम लोग ब्रैकेट में कुछ नहीं डालते हैं तो डिफॉल्ट में 5 उठा लेता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं s1 डॉट हेड, ब्रैकेट में कुछ नहीं थी, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आएगा? पहला पांच कौन कौन हुआ? A B C D E, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा क्या आएगा? A B C D और E, 100 200 300 400 और 500, ये हो जाएगा आउटपुट। मगर मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि टू डिस्प्ले द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, अगर दिया जाए क्वेश्चन टू डिस्प्ले first 2 elements from series S1, तब क्या करेंगे? तब तो हम लोग के पास 2 टेक्निक है, एक या तो हम स्लाइसिंग से काम करेंगे या तो हेड फंक्शन से काम करेंगे। तो स्लाइसिंग से क्या काम करेंगे? हम लोग मान सकते हैं S1 और उसके बाद एक स्लाइसिंग करते हैं, A और B चाहिए, तो A मेरा 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है, तो हम बताए थे कि B 1 तक जा रहा है तो मुझे एक बढ़ा कर देना है, मतलब मुझे 2 तक देना है, तब ये n-1 कंसेप्ट करके ये 1 तक जाएगा। या तो और S1 डॉट हेड लगा दो और हेड में 2 दे दो, सिंपल, कोई उतना दिमाग में नहीं लगाना है। वहीं पर अगर हम लोग टेल का यूज करते हैं, टेल फंक्शन होता क्या है? टेल इट इज used to take out last 5 rows by default, last 5 rows by default। इसका मतलब क्या? अब यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देते हैं s1 डॉट टेल और एक देते हैं s1 डॉट टेल 2, इसमें क्या? अब टेल का मतलब क्या है कि ये नीचे तरफ से जाएगा, मगर यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट सब, नीचे तरफ से जाएगा मगर दिखेगा ऊपर तरफ से। यहाँ पर सब लोग बच्चे लोग गलती क्या कर देते हैं कि नीचे तरफ से तो जाते हैं फिर नीचे तरफ से दिखा देते हैं, मगर यहाँ पर दैट s1 डॉट टेल, तो यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में कुछ नहीं तो डिफॉल्ट में 5 उठाएगा, तो f 1 2 3 4 5 मतलब b मेरा तक 5 हो रहा है, तो यहाँ तक अगर मुझे 5 हो रहा है तो मेरा वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ से दिखेगा, ऊपर से ही दिखेगा, जाएगा नीचे तरफ से मगर दिखेगा ऊपर तरफ से, तो आंसर आ जाएगा B C D E F, और ये सब का वैल्यूज आ जाएगा 200 300 400 500 एंड 600। वहीं पर देखो यहाँ पर हम लोग का टेल 2 दिया गया है, तो टेल 2 का मतलब ये 1 और ये 2, मतलब E500 एंड F600, E500 और F600, ये मेरा आंसर इसका आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, हेड और टेल से एग्जाम में रहता ही है क्वेश्चन। ओके, देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज मतलब क्या है? सीरीज के ऊपर हम लोग वेक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन किस तरह का आता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग एक 2 सीरीज लेते हैं, S1 जिसमें इंडेक्स है मेरा ABC 50 60 70 और एक है S2 जिसमें है ADC 50 60 70। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्प्ले द आउटपुट, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द आउटपुट इज व्हाट? S1 प्लस S2, S1 और S2 को प्लस करना है। तो जब भी हम लोग का ऐसा क्वेश्चन है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो सबसे पहले जिस सीरीज के साथ जिसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड है वो दोनों सीरीज का इंडेक्स को मिलाकर एक सीरीज में हम लोग को कंबाइन करेंगे। तो पहला का इंडेक्स क्या है? ABC, तो होगा ABC। अब दूसरा में क्या है? ACD,
ए तो मेरे पास है, सी भी मेरे पास है, यहाँ पर डी नहीं है, तो डी को हम लोग जोड़ देंगे, जो चीज नहीं है उस चीज को जोड़ देंगे। ये मेरा पहला काम है कि दोनों का इंडेक्स मिलाकर एक इंडेक्स को बनाना है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि अब मुझे को ऑपरेटर जो बोला है उस ऑपरेशन का काम करना है, मुझे प्लस बोला है तो प्लस का काम करेंगे, तो ए का प्लस करेंगे ए के साथ, मतलब ए का इंडेक्स का साथ ए का ही प्लस होगा, तो 50 प्लस 50 100, 60 प्लस, अब यहाँ पर बी तो है मगर यहाँ पर बी नहीं है। जो चीज मिसमैच होता है, अगर मिसमैच हुआ तो हम लोग का आ जाएगा NaN, जब भी मिसमैच हुआ तब आ जाएगा NaN। तीसरा सी, सी के साथ सी का प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर भी सी है यहाँ पर भी सी है, तो सी इज 140। अब डी, डी तो यहाँ पर है मगर डी यहाँ पर नहीं है। जब क्या हम बोले कि अभी कि एक भी अगर इंडेक्स मिसमैच हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा NaN, और अगर NaN होता है तो सब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये 0 0 0 0 हो जाता है। अब सिमिलरली माइनस, माइनस का भी वही कंसेप्ट है, A B C D करेंगे, A के साथ A का माइनस, 50 के साथ 50 माइनस 0, B के साथ B के साथ, अब बात यहाँ पर आ रहा है B के साथ, तो अब B है ही नहीं यहाँ पर, तो B के साथ माइनस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा NaN। C के साथ C का माइनस, हाँ है 0, D के साथ D का माइनस, D तो यहाँ है D तो यहाँ है नहीं, जब एक नहीं है तो हम क्या बोले थे NaN। तो ये अब मल्टीप्लीकेशन रहता है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मगर अगर इंडेक्स मैच नहीं करता है तो वहां पर क्या आएगा NaN, ये चीज को हरदम ध्यान देना। अब आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर, अगर कोई रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन ग्रेटर देन, इसका ऊपर चेक करना है, तो हम लोग का अगर सिंपल ग्रेटर देन या तो लेस देन वाला सिंबल है, जैसे S1 ग्रेटर देन 50, किसका, तब जब भी सिंपल कंडीशन रहे तब हम लोग सबसे पहले इंडेक्स को लिख देंगे ABC, S1 का इंडेक्स ABC है, कौन ग्रेटर देन 50 है, B है और C है, ये दोनों ग्रेटर देन 50 है, तो जो ग्रेटर देन 50 है वहां पर आ जाएगा ट्रू, और जो 50 से ग्रेटर नहीं है वहां पर आ जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर। अब अगर क्वेश्चन पूछ देना ना, डिस्प्ले द वैल्यूज हुज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 50, तब क्या करना है, तब हम लोग कंडीशन के बाहर में एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के बाहर में फिर से सीरीज का नाम लिख देंगे। जब सीरीज का नाम दो बार आ जाए, S1 फिर ब्रैकेट में +1, तब मेरा यहाँ पर वैल्यूज दिखेगा, और जो वैल्यूज ट्रू है वही का वैल्यूज दिखेगा, तो कौन 50 से ऊपर है, B और C, तो आ जाएगा B और C, यहाँ पर आ जाएगा 60 और यहाँ पर 70। ये दोनों VBI वाला टाइप का क्वेश्चंस है। ओके, so we will move to the next topic. Okay students, now let us move to the next topic, that is operation on list and series. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक दो क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी सब VBI टॉपिक हम लोग का चल रहा है इन एग्जाम, इन स्कूल बेसिस एंड इन कंपटीशन बेसिस ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है अभी जितना भी KV JNV का जो आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम हो जा रहा है टीचर्स का कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हम लोग का ये सब चीज भी क्वेश्चन में इंक्लूडेड रहता है। तो हम लोग का सबसे पहला हम लोग एक लिस्ट ले लिए L1 जिसका वैल्यूज है 5, 10 और 15। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 से हम लोग गुना कर रहे हैं 2, तो हुआ क्या, हुआ देखिए कि 5, 10, 15 फिर 5, 10, 15, दो बार 5, 10, 15 5, 10, 15 क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या, लिस्ट के ऊपर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, ओनली डुप्लीकेट इज टेकन प्लेस। अब डुप्लीकेट किस आधार पर, इस 2 या तो 3 या तो 4, उसके आधार पर, अगर 3 दे दे तो 3 बार ये डुप्लीकेट हो जाएगा, 4 देंगे तो 4 बार डुप्लीकेट हो जाएगा। मगर सीरीज के ऊपर वेक्टर ऑपरेशन पॉसिबल है। सीरीज के ऊपर वेक्टर ऑपरेशन मतलब क्या है, मान लेते हैं कि S1 एक सीरीज है जिसका नाम है PD.series, इसमें क्या है कि एक डेटा है 5, 10 और 15, मगर ये देखिए लिस्ट में है, मगर ये जब मेरा S1 में गया तो क्या बन गया, सीरीज बन गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीरीज जो मेरा S1 है उसके साथ 2 गुना करो, तो जब भी हम लोग सीरीज के साथ कोई भी चीज गुना करते हैं
तो उसका जो डेटा पार्ट है, डेटा पार्ट मेरा ये है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाता। तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा 20 और 15 का हो जाएगा 30। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं दिए हैं तो हम लोग का डिफॉल्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2। जब भी हम लोग सीरीज में इंडेक्स नहीं देते हैं या तो डेटा फ्रेम इसके बाद पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम में इंडेक्स नहीं देंगे, तभी हम लोग का डिफॉल्ट में ये क्या आ जाएगा 0 1 2 3 वैसे बढ़ते जाएगा। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज इंपोर्ट pandas as pd L1 equals to 5 10 15 S1 equals to pd dot series L1 into L2 and print S1। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया। क्या कम्प्लेक्स हुआ, कुछ कम्प्लेक्स नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर मेरा L1 एक लिस्ट है, S1 equals to pd dot series, ये क्या गया L1 into 2, L1 into 2 किया गया। अब L1 मेरा है क्या 5 10 और 15। जब भी एग्जाम में ऐसा है तो वैल्यू पुट कर दीजिए वहीं पर जिसका वैल्यू पुट किया जा रहा है। वो बोला जा रहा है कि इसके साथ 2 गुना कीजिए। तो अभी हम लोग देखें, जब भी हम लोग लिस्ट के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 बार इसको डुप्लीकेट करो। तो मेरा डेटा क्या बन जाएगा 5 10 15 फिर 5 10 15। तो ये बन गया मेरा डेटा। किसका डेटा बन गया, सीरीज का। मतलब मेरा सीरीज क्या बनेगा 5 10 15 फिर 5 10 15 और इंडेक्स क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ध्यान रहे अगर यहाँ पर फिर से अगर इंटू 2 कर देते हैं या तो 3 कर देते हैं तो फिर ये इंटू 2 वाला आंसर देता है। मतलब ये 10 हो जाता है, ये 20 हो जाता है, ये 30 हो जाता है, फिर ये 10 20 30 ये चीज हो जाता है। तो इसके ऊपर ये चीज हम लोग का कंसेप्ट तुमको करना है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिलीशन। अगर हम लोग को कोई इंडेक्स इसमें ऐड करना है या तो कोई इंडेक्स को डिलीट करना है तो कैसे काम करेंगे, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक सीरीज है S1 का जिसमें मेरा ABC 50 60 और 70 ये मेरा सीरीज है। अब क्वेश्चन है टू ऐड an element D with values 80। अब बात आ रहा है, हम लोग स्लाइसिंग सीखे हैं, अब स्लाइसिंग का काम करते हैं। देखिए स्लाइसिंग क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्वेश्चन में देते हैं कि डिस्प्ले द आउटपुट। पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा देर बात करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू डिस्प्ले द आउटपुट गिवन बिलो। तो क्या है, हम लोग जानते हैं S1 का A, इसका आउटपुट क्या आएगा। फिर अगर दे देते हैं S1 का C, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो S1 का A का क्या आएगा, A का आंसर आ जाएगा 50 और C का क्या है 70। तो एग्जाम में इसको घुमा कर दे सकता है कि डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ C, तो कोड क्या होगा ये। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ A, तो कोड क्या होगा ये। अब मान लेते हैं कि D मुझे ऐड करना है, ऐड एन एलिमेंट D। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात, कुछ नहीं, हम लोग देंगे S1 ब्रैकेट में D इंडेक्स और इक्वल टू देकर वो वैल्यू। अगर वो वैल्यू मौजूद है तो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये कोडिंग का आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा 50 और इसका आउटपुट आ जाएगा 70। और वहीं पर अगर हम लोग इक्वल टू डाल देते हैं कोडिंग में, तब ये क्या करेगा, D में 80 डालने का कोशिश करेगा। सबसे पहला यहाँ जाएगा, D है नहीं है, जब नहीं है तो ये एक D बना देगा और उसमें 80 डाल देगा। मगर मान लो कि हम लोग ये कोडिंग करते हैं S1 A इक्वल्स टू 100, तब क्या आंसर आएगा, तब ये आंसर आएगा A को खोजने जाएगा, A उसको मिल जाएगा और उसमें क्या कर देगा, वो 100 डाल देगा, अपडेट कर देगा। तो यहाँ से हम लोग का 3 क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा है। पहला टू ऐड एन एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, सीरीज का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में वो एलिमेंट इंडेक्स का नाम देंगे और इक्वल टू देकर वैल्यू देंगे। अगर मुझे अपडेट करना है कोई वैल्यू को
तो वही सीरीज का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देंगे और वो वैल्यू देंगे जो मुझे चेंज करना है। तीसरा, अगर मुझे कोई इंडेक्स का वैल्यू को देखना है तो वही सीरीज का नाम देंगे, इंडेक्स देंगे और आउटपुट देखेंगे, आउटपुट उसका वैल्यू बताएंगे। अब मान लीजिए मुझे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो डिलीट करने के लिए हम लोग को क्या करना है? उसके लिए हम लोग को ड्रॉप फंक्शन लगाना है। ड्रॉप फंक्शन लगाना है। तो टू डिलीट ड्रॉप फंक्शन, इसका काम क्या है? इसका काम है टू डिलीट एनी एलिमेंट, टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द सीरीज और डेटा फ्रेम। ये दोनों में ही काम करता है ये ड्रॉप फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग का क्या सिंटेक्स क्या है? सबसे पहला मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टू डिलीट एन एलिमेंट बी फ्रॉम सीरीज S1। तब क्या करेंगे? सिंपल S1 डॉट ड्रॉप लगाएंगे और यहाँ पर इंडेक्स को लगा देंगे। बी है, बी को डिलीट करना है तो हम लोग बी देंगे और कोटेशन में, क्यों? क्योंकि ये मेरा एलिमेंट स्ट्रिंग है इसलिए। तो ये क्या कर देगा? मेरा डी एलिमेंट को डिलीट कर देगा, इसको मेरा क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। इसके बाद जब भी हम लोग करेंगे S1 को प्रिंट करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये क्या दिखेगा? ABC और इसमें दिखेगा 100, 60 और 70। डी एलिमेंट मेरा नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि सॉरी डी को डिलीट किए हैं। इसका मतलब मेरा ए और सी और डी तो दिखेगा क्योंकि हम लोग बी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। तो ए दिखेगा, सी दिखेगा और डी दिखेगा, बी मेरा नहीं दिखेगा। तो बी एलिमेंट मेरा डिलीट होगा, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज बुलियन इंडेक्सिंग। नहीं, बुलियन लास्ट टॉपिक नहीं, और एक चीज है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज और सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये दोनों का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू अरेंज द वैल्यूज इन, पहले तो वैल्यूज के ऊपर काम कर लेते हैं फिर इंडेक्स के ऊपर। तो वैल्यूज इन सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद अगर सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का काम किया जाए तो इट इज यूज्ड टू अरेंज द index of series in ascending or descending order। ये मेरा दो फंक्शन है जो मेरा इंडेक्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है और ये वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक सीरीज है S2 का जो A, B, C तीन वैल्यूज है, एक 50, एक 100 और एक 70। अब यहाँ पर क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। तब क्या करेंगे? सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज को अरेंज करवाना है। तब हम लोग देंगे S2 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ध्यान रहे सब स्मॉल में है, कोई कैपिटल में नहीं है। और उसके बाद छोड़ देंगे खाली।
खाली भी छोड़ सकते हैं, मगर इसमें खाली छोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर ASCENDING इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब ये क्या है कि इसके अंदर में क्या है, असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू डिफॉल्ट में है। अब अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, बोल दे कि टू डिस्प्ले इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तब क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, तब क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना है मुझे, कुछ नहीं, s2 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ब्रैकेट में ASCEN असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देना पड़ेगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर डिसेंडिंग इक्वल्स टू नहीं कर सकते, नहीं, डिसेंडिंग नहीं कर सकते हैं, असेंडिंग ही करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहला अगर इसका आंसर देता है तो इसका आंसर आएगा A50, C70 और B100, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा B100, C70 और A50। ओके, अब अगर हम लोग इंडेक्सिंग के ऊपर काम करते हैं तब कैसे होगा, अगर यही अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि टू सॉर्ट इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, ठीक है, मान लेते हैं कि ये S1 एक सीरीज है जिसमें A, C और B है, 50, 60 और 70। क्वेश्चन है टू डिस्प्ले इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एकदम इजी है, सीरीज का नाम दो, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर, अब इंडेक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स के ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और ब्रैकेट में कुछ नहीं, या तो अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो डिसेंडिंग को असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करना पड़ेगा। तो ये क्या दिखेगा मुझे आउटपुट, A, B और C, 50, 70 और 60, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज बुलियन इंडेक्सिंग। बस इसके बाद हम लोग का सीरीज हो जाएगा खत्म। तो बुलियन इंडेक्सिंग क्या है, सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं। बुलियन इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि अगर कोई इंडेक्स ट्रू या तो फॉल्स में आए, या तो वो 0 या तो 1 में आए, तो ये हो जाएगा बुलियन इंडेक्सिंग। तो बुलियन इंडेक्सिंग क्या है, बुलियन इंडेक्सिंग टू मेक द इंडेक्स ऑफ सीरीज इन ट्रू फॉल्स और 0 और 1। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सीरीज है S1 जिसमें आ जाएगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 10, 20, 30, ठीक है। तो यहाँ पर 10, 20, 30 नहीं देकर हम लोग एक अटेंडेंस सिस्टम करते हैं कि मंडे को मेरा ट्रू था, मतलब अटेंडेंस हो रहा था, इसको एमओ अटेंडेंस ही ले लेते हैं, ठीक है। फॉल्स, वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं चला, अटेंडेंस नहीं चला, तो इसलिए हम लोग फॉल्स हो गया। और थर्सडे फिर मेरा क्लास चला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो गया। तो अगर मेरा ट्रू फॉल्स इंडेक्स में आए तो उस इंडेक्स को बोलते हैं हम लोग बुलियन इंडेक्स। ये हम लोग का एंड हो गया सीरीज का। इसके बाद हम लोग आएंगे डेटा फ्रेम में, उसके बाद हम लोग आएंगे CSV में, उसके बाद हम लोग आएंगे विजुअलाइजेशन में, उसके बाद हम लोग पैंडास के ऊपर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तभी के लिए गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।